अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपके साथ खिदमत में हाजिर। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो थोड़ा अपने टेक्निकल टॉपिक्स और लॉजिक्स और वेब डेवलपमेंट से थोड़ी हटके है, पर है काम की वीडियो। और आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को जिस फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, बेल के बटन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे किस चीज़ की जी 300 TP-Link राउटर, 300 MBPS का राउटर है ये, ठीक है। और उसके अलावा इजी स्टेप IPTV IPv6 इसमें फंक्शंस हैं। उसके अलावा 5 dBi की एंटीना है इसकी। और इसमें जो हम मेन चीज़ यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं ये चीज़ लाया हूँ वो है वोल्ट। ये है 5 वोल्ट का राउटर, 5 वोल्ट पे चलने वाला। तो इसको हम पावर बैंक पे भी चला सकते हैं। मैं उसकी भी वीडियो आगे आपको बना के दिखाऊँगा कि इसको पावर बैंक पे कैसे चलाते हैं। तो उससे पहले कि हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर, कॉन्फ़िगर करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो उससे पहले इस डब्बे को खोल के आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास डब्बा है। इसको मैंने ओपन करके शॉप पे चेक किया था, तो इसको हम खोल लेते हैं। इस डब्बे के अंदर हमारे पास क्या क्या है। ये इस डब्बे को आगे कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैनुअल बुक है, ये हमारे किसी काम की नहीं, इसको फेंक देते हैं। और सबसे पहले ऊपर हमारे पास है राउटर। ये है हमारा TP-Link राउटर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। ये हमारे पास है केबल, RJ45 कनेक्टर केबल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है चार्जर। सिर्फ यही चीज़ें हमारे पास आई हैं, ठीक है। अब ये चार्जर देखते हैं कितने वोल्ट का है। ये चार्जर है 5 वोल्ट का, आप देख सकते हैं। ये है 5 वोल्ट का, यहाँ लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार्जर है हमारा। ये हमारा राउटर है। इसकी भी टेपिंग हटा देते हैं। बड़ी भाई ख़तरनाक पैकिंग की हुई है इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टैपिंग भी हटा दी। हम इस पेपर को भी आगे कर लेते हैं। तो ये हमारा राउटर ड्यूअल एंटीना वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है, तो इसमें ये 3 पोर्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये है वैन का पोर्ट, मकसद वाइड एरिया नेटवर्क। ये लैन 1 है, ये लैन 2 है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वैन है, ये लैन है, ठीक है। और ये पावर पिन है और ये रीसेट बटन है, जिससे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर पिन लगेगी हमारी 5 वोल्ट की यहाँ पे, ठीक है। और ये RJ45 कनेक्टर ये हम लगाएंगे लैन के अंदर, ठीक है। जो चीज़ हमें लैन से कनेक्ट करनी है, क्योंकि वैन के अंदर हमारा वही कनेक्शन आएगा जो हमारे पास इंटरनेट कैफ़े वाले से आता है या लाइन से आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैन के अंदर वो कनेक्शन लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पावर केबल तो लगा दी है हमने, ठीक है। ये लैन का कनेक्टर मैं ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया इस तरह। अब चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। जी दोस्तों, तो हमने जो है अपने वाईफाई को कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और यहाँ पे देखें ऑन हो चुका है, ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे राउटर की बैक साइड पे कोई ID पासवर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हमने कनेक्ट कर दिया है। इसको हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसकी IP ओपन करेंगे। ये पुराने मेरे पास राउटर था, वो पुराने की IP है। अब नए की चेक करेंगे। ये IP है, ठीक है। इसको जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, कह रहा है डायरेक्टली, कह रहा है लॉगिन न्यू पासवर्ड दे दें।
तो मैं इसको न्यू पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये न्यू पासवर्ड हमने दे दिया। उसके बाद लॉगिन करेंगे, अपडेट पासवर्ड को सेव कर देंगे। ये पूछ रहा है कनेक्शन टाइप का क्या है आपका, डायनामिक आईपी है? नहीं, मेरा ये है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा। यूज़र नेम अपना डालूंगा, ठीक है। यहाँ पासवर्ड डालूंगा, सर्वर आईपी या डोमेन नेम पूछ रहा है तो वो हम डालेंगे ठीक है। और आईपी इसकी हम रख देंगे डायनामिक, ठीक है। आईपी हम रख देंगे डायनामिक, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा टीपी लिंक का SSID है, SSID ये आएगा, हम इसको चेंज करते हैं। नेटवर्क एरर, ठीक है। पासवर्ड दे देंगे, ये मैंने पासवर्ड भी दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद है फिनिश्ड, ठीक है। नेटवर्क यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ये देखें नेटवर्क एरर आ चुका है हमारा सर्चिंग में। अब इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा सर्चिंग में। कनेक्ट नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करेंगे। ये देखें कनेक्ट हो चुका है, हम इसको पब्लिक कर लेते हैं। नेटवर्क एरर कनेक्टेड हो चुका है, एक डिवाइस हमारा कनेक्टेड आ चुका है यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब नेटवर्क में जाके इसकी कनेक्शन टाइप चेक करते हैं। जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। ये इंटरनेट आईपी मेरे पास, ये डीएनएस सर्वर, ये आईपी एड्रेस आ चुकी है, ये गेटवे नंबर, डीएनएस, ये टोटल आ चुका है। कनेक्ट हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने चैनल का डैशबोर्ड खुला हुआ है, इसी को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं दोस्त, ये नेट चल चुका है दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो भी प्ले कर सकते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये एक एक्सेस पॉइंट है नेटवर्क एरर के नाम से जो बनाई है। अब हम इसकी गेस्ट नेटवर्क बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एडवांस में जाना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वायरलेस के अंदर, यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क ये है SSID गेस्ट। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ आई लव यू, ठीक है। पासवर्ड भी इसका दे देते हैं। ठीक है, और एक्सेस माय लोकल नेटवर्क, नो लोकल नेटवर्क नहीं एक्सेस करे। अप स्ट्रीम हम इसको दे देते हैं 500 KB।
डाउन स्ट्रीम दे देते हैं 500 kb, अप स्ट्रीम इसकी 100 कर देते हैं, ठीक है। और गेस्ट एक्सेस टाइम, नो इसका कोई टाइम नहीं रखते हम, यस कर देते हैं। सेटिंग सेव हो गई। यहाँ से हम गेस्ट नेटवर्क ऑन कर देंगे, दोबारा सेव कर देते हैं, तो हमारी दूसरी एक्सेस पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, नेटवर्क एरर के नीचे आई लव यू एक्सेस पॉइंट भी आ चुकी है। इसको हम गेस्ट नेटवर्क कहते हैं। अब आप इसकी लिमिटेड स्पीड यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो आप स्पीड यहाँ पे बैंडविड्थ रखेंगे, इस एक्सेस पे आपकी वही स्पीड एक्सेस होगी। मिसाल आप अगर 8-10 MB यूज़ कर रहे हैं, किसी को आप 1 MB देना चाहें तो ऐसी एक्सेस पॉइंट बनाएं। यहाँ से आप 1000 kb कर दें, 1000 kb डाउन, 1000 kb अपलिंक कर दें, तो उसके पास लिमिट 1000 मकसद 1 MB की स्पीड उसके पास जाएगी। बाकी ये जो एक्सेस पॉइंट है ये हमें फुल स्पीड देगा जो हमारे पास डीलर से आ रही होगी। उम्मीद है दोस्तों तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वो तो यार लाजमी बनता ही है, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतनी वीडियो बनाई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।